जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। आज इस मुल्क में सबसे ज़्यादा और सबसे आसानी से बिकने वाली अगर कोई शय बन चुकी है तो वो है लफ्ज़ कौम, जिसका इस्तेमाल कई सियासी, सामाजी और मिली क़ायद इस्तेमाल करते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। आपने देखा होगा कुछ दिनों से हम मेन स्ट्रीम मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में देखते आ रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के इल्ज़ाम को हम सुनते आ रहे हैं। कई सारे मसाजिद जिन्होंने बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पेश नहीं किया कई बरसों से, वो हम देखते रहे, इतना काफ़ी ना था। अब जो इल्ज़ाम लगने आ रहे हैं वो तालीमी इदारों पे आ रहे हैं जो हमारे लिए इल्म का एक ज़ख़ीरा है, इल्म का एक ख़जाना है। मेरे साथी सलीम के साथ मैं हूँ अशफाक अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं बेंगलोर अखबार। अल-अमीन एजुकेशनल सोसाइटी सिर्फ बेंगलोर, कर्नाटका या इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में एक नाम नहीं, एक पहचान बन चुका है। ये इल्म का वो ख़जाना है जिससे यहाँ पर लोग कई सारे बड़े ऑफिसर्स, इंजीनियर, IAS, IPS तक बनकर यहाँ से निकले हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के बानी बाबाए तालीम मरहूम डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब, जिनके ख्वाबों की ताबीर है, जिनकी मेहनत, जिनकी तपस्या का फल है कि अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी इस दुनिया में एक मुकाम बना चुका है कि यहाँ पे कई सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस कर, यहाँ पे कई सारे हज़ारों लाखों के बच्चे यहाँ पे तालीम याफ्ता होते हैं। पूरी दुनिया में जाकर अपने अपने घर का, अपने कौम का, अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। इतने खूबसूरत इदारा जो इतने सारे हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर चुका है, ऐसे इदारे की एक अहम शख्सियत के बारे में एक संगीन इल्ज़ाम दायर हुए हैं। उनका नाम है यहाँ के सेक्रेटरी सुभान शरीफ, जिनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया है, धोखाधड़ी का 420 का केस दायर हो चुका है कि जो यहाँ पर बेंगलुरु की और एक मशहूर और मारूफ गौसिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के जो असातिज़ा हैं, वहाँ के टीचर से 2013 से लेकर 18 तक ऑलमोस्ट 80 लाख रुपए उनको जॉब दिलाने के नाम पर लेकर धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसके बारे में एक FIR तक दर्ज हो चुका है। जिस गौसिया कॉलेज के स्टाफ का पैसा जो सुभान शरीफ सेक्रेटरी ने लिया, जिन पे इल्ज़ाम दायर हुए हैं, जिनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है, आइए हम बात करते हैं। गौसिया कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरमा हमारे साथ हैं, इनका स्टाफ हमारे साथ है, इनसे हम जानते हैं। मैम, आप बताइए मामला कब का है? अस्सलाम वालेकुम। ये 2013 का है, मार्च, जब हम लोगों ने सारे मिलके, हमारे स्टाफ टोटल 78 स्टाफ प्लस 110 स्टाफ मिलके सारे ग्रांट इन एड के लिए अमाउंट दिए हैं। टोटल 78 लाख हम लोगों ने दिया है। तो आपने जो पैसा दिया इसलिए दिया है कि वो ग्रांट इन एड, वो ग्रांट कराएंगे, ये डेट आपको कराएंगे, इसलिए आपसे उन्होंने पैसे लिए थे। तो अब जब भी आप इनसे अपडेट फॉलोअप पूछे तो क्या कह रहे थे आप? इतने साल हो रहा है, काम हो गया, जल्दी होगा, आपको मई 2013 1 मई से आपको सैलरी मिल जाएगी, ऐसा बोला था उन्होंने। मैम, हमने ये भी सुना है कि कुछ महीने तक आपकी सैलरी भी रोक दी गई थी, इसके बाद आप ड्यूटी भी कर रहे थे। हाँ, विदाउट प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट्स हम लोगों ने सारे मिलके, सारे स्टाफ कोऑपरेट करके हर 3 to 4 सेमेस्टर्स विदाउट सैलरी वर्क करके हैं। तो ऑलमोस्ट 2 साल, लगभग 2 साल आपने बिना सैलरी के, आपकी पूरी स्टाफ आपने काम किया। इसके बारे में मैम आपसे ये मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपसे पैसा लेगा तो आपको क्या वादा किया था? सर, वो बोले थे कि गारंटी में जल्द से जल्द होगा, और जब हमको मार्च के महीने में, जब 17 मार्च 13 में हमको ऑर्डर मिला था, वो कह रहे थे कि मई के महीने में आपको सैलरी आ जाएगी और चेक भी आ जाएगा। उसके बाद से कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। मैम, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कब लगा कि आपके हाथ से निकल चुका है, जितने वादे ये किए हैं, झूठे वादे हैं, ये सब गलत साबित हुआ है? अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत आफ्टर मई के बाद, यानी इमीडिएटली सैलरी स्टॉप करने के बाद उनको हमें अप्रोच भी किया, तो हम थोड़ा उनके सैलरी रिलीज़ करने के लिए रिक्वेस्ट करने के बार रिक्वेस्ट करने के बाद एक दिन यहाँ पर ही उन्होंने पर्सनली आए, तो बोर्डरूम में हमें मीट करे उनको पूरे स्टाफ। तो हमें क्लासेस कुछ दिन नहीं जाकर हमें
उनके पास हमने क्लासेस नहीं जाते जब तक सैलरी नहीं रिलीज़ नहीं करेंगे करके। जब उसके ऑन बिहाफ ऑफ पूरे स्टाफ के बारे में हमने इसके रिक्वेस्ट की रिलीज़ करने के वास्ते, तो उस वक़्त उन्होंने साफ साफ मना कर दिया क्या कि सैलरी तो रिलीज़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो हमें तुम ना एड दिला रही, तुम्हारे से को सा भी पैसा हमें नहीं ले रहे हमें, तो ये सैलरी हमें रुका को रहती, तो साल एड रिलीज़ होती है तुम्हारी सैलरी तब एड होता है इसके लेकिन हमें मजबूर थे, हमारे घरान चलाना था, इसके वास्ते हमें बहुत प्रेशर करने से उन्होंने बताया कि पीएफ विड्रॉ कर लो, तुम ना पीएफ अब काम नहीं आता, तुम्हारा एड हो जाता है, तो फोर्सेबली हम ना पीएफ विड्रॉ कराने तो लगे। घर चलाने के लिए आपको पीएफ विड्रॉ करके आपको घर चलाना इसी तरह बताया मुझे, तो मैंने उस वक्त उस पर थोड़ा ऑब्जेक्शन करी, तो मेरे पर बोले कि मुझे लेबर ला मालूम है सबकी, तुम्हें गेट ओपन है, तुम्हें अगर तुम्हें नहीं कोऑपरेट किया तो अगर को बोलो। तो सुभान शरीफ से आपसे कहा कि अगर आप नहीं इंतजार करें तो दरवाजा खुला, आप बाहर जा सकते हैं। बाहर जा सकते हैं, पूरे स्टाफ को ही उन्होंने बताया, सेम बताए, ऐसा ही पूरे स्टाफ को, पूरे स्टाफ जब उनको अप्रोच करे, सैलरी रिक्वेस्ट करे, नहीं करे। इसके बाद भी हम अलमीन कॉलेज को भी जाकर अप्रोच किए, वहाँ पर भी, वहाँ भी हमने रिप्लाई नहीं मिला, हमना वहाँ भी धमकियाँ ही मिले हमना, और यहाँ भी आने पर भी रिप्रोच। क्या धमकी दी जा रही थी आपको, किस तरह की धमकी? यही तो हमें स्टाफ है, लेबर ला मालूम है, इसी तरह से तुम्हें गेट्स आर ओपन है, तुम्हें नहीं रिवेट करे तो तुम्हें जा सकते हैं, तो हम मजबूरन हम यहाँ मोर देन 20 ईयर्स सर्विस वी हैव गिवन, अब हमें बाहर कहाँ यहाँ से कॉलेज से कहाँ से जाना पड़ता है, तो मजबूरन हमें कंटिन्यू करना पड़ा विथआउट सैलरी यहाँ वर्क, एक उम्मीद के साथ, आज नहीं तो कल करा के देती हैं बोल के उम्मीद के साथ हमें यहाँ जॉब कंटिन्यू करना पड़ा। गौसिया कॉलेज के जो टीचर से लाखों रुपए लेने का जो इल्जाम अलमीन के सेक्रेटरी सुभान शरीफ पर लगा है, यह मामला 2013 से 2018 तक का है, जिसके बारे में गौसिया टेक्निकल के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अहमद शरीफ सिराज, जिन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया है जिसमें निशाना बनाया है सुभान शरीफ को इतने लाखों रुपए वसूल करने का और यहां के टीचर्स को धोखा देने का और 2-2 साल तक उनकी सैलरी रोकने का। आज हमारे साथ खुद डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आइए इस बारे में हम इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मामला है जो 2013 से 2018 तक गौसिया के जो स्टाफ 79 मेंबर्स के पास लाखों रुपए लेने का, ये आपको कब पता चला? ये मेरे को 2013 में ही मालूम था। अच्छा, मेरे को 2013 में मालूम था, हमारा मैनेजमेंट के सामने लाए थे ये स्टाफ वाले, तो हमने खुला बोल दिया था उनको, देखो भाई आपका सैलरी अब जितना है उसका डबल ट्रिपल हो जाएगा, गवर्नमेंट ग्रेजुएट होगा तो इसके लिए आपको खर्चा करके आपको लेना पड़ेगा, मैनेजमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा जी, तो इतने साल के इसके बावजूद क्या हुआ, इनको बोलने के बाद ये पीछे के डर से आके स्टाफ को ये करके इनके बातों मीठे बातों में लाके, क्योंकि वो उस जमाने में हमारे पास एक गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग होती है, हर इंस्टीट्यूशन में होती है, जिसमें गवर्नमेंट का भी एक ऑफिसर आता है यूनिवर्सिटी से, तो एक तो वो फायदा था, दूसरा ये सुभान शरीफ जो है ये अलमीन का भी सेक्रेटरी था, और इस पे भरोसा करके औरतों लोग ना पैसा अलग करके दिया। इसके पहले ही केस चल रहा है, अभी भी सीसीबी में इंक्वायरी चल रही है, ये मेरा सेकंड केस है इसके खिलाफ। अच्छा, जो केस आपने फाइल किया है या एफआईआर भी हुआ है, पुलिस ने अब तक उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? क्या मालूम, छप गया है, फोन स्विच ऑफ करके बैठा है, मैं देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, अभी कॉलेज पे वो नहीं आ रहे हैं। मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं गया, कल इंशाल्लाह मीटिंग है, कल जाऊंगा ना, इंशाल्लाह मालूम होगा आएगा नहीं आएगा। अगर वो कोर्ट में अदालत में जाकर इस केस में बेल लेके आ जाए तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? उसके ऊपर भी एक कोर्ट है ना, उसके ऊपर जाके इसकी बेल कैंसिल कराऊंगा इंशाल्लाह। हम पीछे हटने वाले नहीं है, डरने वालों में से हम नहीं है। सर, अफसोस की सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है, अलमीन एजुकेशन सोसाइटी इस कौम की नहीं, इस मुल्क की भी एक शान है। इस तरह के लोग जहाँ पर आते हैं, जहाँ पे मटेरियल एविडेंस हमारे साथ है, टीचर से हमने बात किया, उन्होंने कहा किस तरह से उन्होंने अपने गहने बेचकर रिश्तेदारों से खर्च लेकर ये दिया है। ऐसे इंसान का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोस चांसलर तक गया है। क्या आपने कुछ भेजा है आपकी तरफ से प्रपोजल? ये सब बकवास है, बकवास है। अच्छा, ये सब बकवास है, हमने तहकीकात कर लिया, एक शॉर्ट लिस्ट हो गई, मेरा नाम ऊपर आ गया, पब्लिक को ये बेवकूफ बना रहा है। तो पूरे मीडिया में जो आ गया था कि प्रो चांसलर बनने वाले अगले अलीगढ़ मुस्लिम, अभी भाई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी तक कौन जाके छानबीन करके पूछेगा? मेरे को जरूरत थी, मैंने पूछ के वो
अच्छा जहाँ तक मैं समझता हूँ नथिंग। सर, कुछ एक मीडिया में कुछ एक न्यूज़ आई है जिसमें उनके चाहने वालों की तरफ से इनकी तायीद में एक वीडियो निकाला गया है जिसमें यह बताया जा रहा है कि आप जैसे लोग इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने से रोकने के लिए ऐसे गलत इल्जाम आप पर लगा रहे हैं। ये इल्जाम मेरे पे नहीं आ रहा है, ये बहुत सारे आदमियों के ऊपर आ रहा है। सियासतदान का नाम लिया है, हो ही नहीं सकता कोई, या मैं सियासतदान हूँ? अच्छा, क्या मैं सियासतदान हूँ? बिल्कुल अफवाह है, पॉपुलैरिटी के लिए कर रहा है। सर, अभी के लिए जिन गरीबों का पैसा उनके पास गया हुआ है इसको वापस निकालने के लिए आप क्या क्या इकदाम लेने वाले हैं? करेंगे ना, पुलिस में एफआईआर दिया है, कोर्ट में आया है, बेल सेकेंडरी, बेल को जाने दो या बेल की जगह झाड़ गुला के खड़ा करने पे मेरे को क्या फर्क पड़ने का है। अगर ये इल्जामात उन पर साबित हो जाते हैं तो क्या उस बात को लेकर क्या आप उनको अलीमीन के सेक्रेटरी रखेंगे या क्या करेंगे? ये देखिए, बोर्ड में मेरे साथ और मेंबर्स हैं, ये सबके राय मशवरे से काम होगा। जी जी। मेरी कोशिश यही है कि इन गरीब लोगों का पैसा वापस दिलाऊंगा या इसके प्रॉपर्टी अटैच करूंगा। मैं जानता हूँ इन्हें किधर किधर क्या क्या लिया, क्या किया, सब PIL में मैंने निकाल के, इसकी फाइल इतनी मोटी है जनाब मेरे पास। अच्छा, और 2013 से ये 18 तक कैसा आया, 21 तक कैसा आया, आप पूछेंगे जी, बराबर ना? सवाल तो बनता है जी। तो हमने बात स्टाफ से कह दिया था कि हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, इसका फायदा ये उठाया है। तो हमारे पास स्टाफ डर के नहीं, क्यों भाई? 4 गनमैन रख के घूमता है, सैलरी अल-अमीन कॉलेज से देते हैं, ये खुद रिवॉल्वर रखता है, अच्छा, टेबल पे रख के लेडीज से बात करता है। क्या हम लोग रिवॉल्वर नहीं रखते क्या? हमारे पास भी कुछ देर पहले आपके टीचर से हम बात करते हुए कह रहे थे कि डांट के कह रहे थे कि दरवाजा खुला है, नहीं रुकना तो वरना निकल के, इस तरह की धमकियां भी हाँ देता था। ये लोग अभी मुंह खोल रहे हैं ना, अभी मुंह खोल रहे हैं ना। तो मेरे को देखिए, ये डर के 3-4 साल मुंह नहीं खोले, फिर जब मुंह खोले कोविड चालू, कोविड खत्म हुआ, इंक्वायरी बिठाया, इंक्वायरी में 1 साल गया। मैं प्रोसीजर से काम कर रहा हूँ, मेरी खुदी से कुछ नहीं है, मेरा उसका सुभान शरीफ का लेना देना भी कुछ नहीं है। अच्छा जी, थैंक यू सर। ये थे डॉक्टर अहमद सिराज साहब जो कह रहे थे कि अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी जो इतना बड़ा इदारा है, इसके सेक्रेटरी सुभान शरीफ के घपलों के बारे में बता रहे थे जो बरसों से करते आ रहे हैं। अब ये के बाद ये बाहर निकल के आ रहे हैं, जिसके लिए SJ पार्क पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज किया हुआ है। बकाया खबरों के लिए जुड़े रही है बेंगलुरु अखबार के साथ, मेरे साथी सलीम के साथ मैं हूँ अशफाक अहमद सिद्दीकी।